नमस्ते गुरुजी, जैसा जी ट्रॉफी में ले आया। पहली टीम है जो ट्रॉफी जीत के भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। जो फाइनल जीत के ट्रॉफी भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला? मिला तो सिर्फ बाबा जी का टुल्लू। आसिफ अफरीदी का डेब्यू पता है फिरौन के जमाने में हुआ था, याद है आपको? आसिफ अफरीदी जो फाइनल स्क्वाड होगा ना, हाँ। उसमें से ड्रॉप हो जाएगा। पीसीबी का एक और बड़ा एक्शन, बड़ी स्ट्रेटेजी, बड़ी सख्ती, तमाम के तमाम एनओसीज कैंसिल कर दी। किंग बाबर आजम इज बैक एज एन ओपनर। इन्होंने जो टीम अनाउंस कर दिया ना आज, वो टीम ये चीख चीख के बता रही है कि भाई ये दोबारा वही काम करने जा रहे हैं जो इन्होंने इंग्लैंड वाली सीरीज में किया था। नमस्ते गुरुजी, जैसा जी ट्रॉफी में ले आया। ट्रॉफी में ले कौन सी ट्रॉफी ले ली है? ट्रॉफी वो लेके ट्रॉफी मारी है, तुम चोर ट्रॉफी मारी है। ये जैसा नकवी साहब के पास गुंडे भेजे, बीजेपी के गुंडे भेजे ट्रॉफी भी वालिद मोहतरम मोहसिन नकवी साहब अपने साथ ये ट्रॉफी जो है ना, ये तुम लोग ना इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें ट्रॉफी दी जाए। फोन काट दिया जय शाह साहब। तुम लोग इस काबिल नहीं हो कि तुम्हें ट्रॉफी दी जाए। ये कौन सी, ये क्या है? क्या है ये ट्रॉफी है? किस तरह की ट्रॉफी है ये ट्रॉफी, ये जो हम जीते हैं, ये वो ट्रॉफी। यही डिसाइड किया है शक्ल में। बहरहाल जी, सूरत हाल ये बनी, आप सबको पता है कि ट्रॉफी अभी तक इंडियन क्रिकेट टीम को नहीं मिली, सूर्य कुमार यादव को नहीं मिली, जो कि ये मिला देख रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम, और बीजेपी के ख्वाब जो है वो चकनाचूर हो गए। ये ट्रॉफी, ये तो एक सैंपल भेजा ना हमने। असल ट्रॉफी जो है नकवी साहब के ऑफिस में पड़ी है, कैबिनेट में पड़ी है। अगर आपने चाहे उनको देखना तो मैं आपको वो ट्रॉफी दिखा सकता हूँ कि अभी भी नकवी साहब दुनिया की पहली टीम है जो ट्रॉफी जीत के भी ट्रॉफी नहीं जीत पाई। जो फाइनल जीत के ट्रॉफी भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला? मिला तो सिर्फ बाबा जी का टुल्लू। अच्छा बहरहाल, आप लोग बड़े फैन बनते फिरते थे इंडिया के। ये हरकतें करनी सिर्फ एक बंदा, कौन है वो जिसका मैं फैन हूं? हार्दिक पांड्या का फैन। हार्दिक पांड्या फाइनल में नहीं था, इंडिया भाड़ में जाए। हार्दिक फाइनल में होता तो मैं घर से ट्रॉफी लेके जाके। अच्छा, वो ये जो इशारे ये कर रहा था वो क्या था? हार्दिक पांड्या वो कह रहा था कि ये जो आपकी टीम है ना, ये इसको मैंने खिलाया हुआ है, ये बेबी टीम है, छोटी सी टीम है। बहरहाल ये सारी चीजें छोड़ा। अहमद सईद साहब, मेरा फेवरेट प्लेयर वापिस आ रहा है। किंग इज बैक। केड़ा किंग, जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट में जान थी, जिसकी वजह से मैं और आप क्रिकेट देखना शुरू हुए। नहीं, शुरू तो नहीं हुए, लेकिन दोबारा से इंटरेस्ट बहाल हुआ। वो बंदा जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट ने अपना पीक टाइम देखा। लगातार 3 साल नंबर 1 टीम रही, और वो भी नंबर 1 रहा, सेंचुरी नहीं कर पाया वो भी नंबर 1 रहा। बहरहाल अब ये इनको मिर्चें लगेंगी, क्योंकि मेरिट की जब बात आएगी, इन जैसे जो मेंढक है ना, ये जो डड्डू है ना, ये जो सीजनल फैन है। कौन सा मेरिट, किस मेरिट पे आई है? सीजनल फैन है ना डड्डू। आपका किंग है ना? हाँ, मैं बता देता हूँ, ये जो आप बात करना, किंग बाबर आजम इज बैक का किंग उस टीम में है जिस टीम में उन्होंने आसिफ अफरीदी को रखा हुआ है। हाँ, तो फिर क्या हो गया? आसिफ अफरीदी टीम खेल सकता है तो टेस्ट नहीं खेल सकता। आपका किंग उस टीम में वापस आया जिस टीम का कप्तान शान मसूद है। अच्छा, आपका किंग जो है ना, वो उस टीम में वापस आया जिसका अटैक को लीड करेगा हसन अली। अच्छा, तो ये लेवल है आपके किंग का कि वो इन प्लेयर के साथ खेलेगा आगे। तो भाई इनको वो करेगा, स्टैब्लिश करेगा, इन प्लेयर्स को स्टैब्लिश करेगा। बाबर आजम का काम ये है कि अब बाबर आजम, अच्छा एक और बात मैं बताऊं, आपका जो किंग है ना, उसके जो मैं अभी बता लूंगा उससे तो होना क्या है। अच्छा, इन्होंने जो टीम अनाउंस कर दिया ना आज, वो टीम ये चीख चीख के बता रही है कि भाई ये दोबारा वही काम करने जा रहे हैं जो इन्होंने इंग्लैंड वाली सीरीज में किया था। याद है? वो पंखे लगा दो, सुखा दो। सिर्फ आप कह रहे हो कि सिर्फ आसिफ अफरीदी तो वैसे मैं आपको एक और खबर दूं आज। हाँ जी, आसिफ अफरीदी जो फाइनल स्क्वाड होगा ना, उसमें से ड्रॉप हो जाएगा। आपको पता है प्लेइंग 11 में से ड्रॉप? प्लेइंग 11 नहीं, ये जो 18 का स्क्वाड अनाउंस किया, इसमें से 15 होने, इसमें से 15 होने हैं पहले टेस्ट से पहले। अच्छा, ये 18 लोग तो सिर्फ रखे हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। मेरी बात सुनो, तो आसिफ अफरीदी बुनियादी तौर पे इसलिए है कि बाबर आजम, वो जो स्पिन फंसता है ना बाबर आजम का, स्पिन नहीं खेली जाती, अच्छा, उसकी तैयारी के लिए उन्होंने आसिफ अफरीदी टाइप लड़कों को रखा है कि ये चलो थोड़ा। अब मैं आपको बात बताऊं, पीएसएल में आसिफ अफरीदी वाज आउटस्टैंडिंग। पीएसएल के लाहौर के मैचेस में आसिफ अफरीदी, एक तो उसको आंख का मसला था। अब ये पहला मैच 12 से 16 अक्टूबर तक लाहौर में है, इस वजह से आसिफ अफरीदी को वहां पर यूटिलाइज करने की एक तैयारी की जा रही है। आसिफ अफरीदी का डेब्यू पता है फिरौन के जमाने में हुआ था, याद है आपको? ये इतना पुराना है आसिफ अफरीदी, और अब आके ये टेस्ट में डेब्यू करने लगा। भाई आसिफ अफरीदी हमारा वो नहीं है। क्या बात कर रहे हो? मैं बात किंग पे लेके जा रहा हूँ, आप बात मैं आपके किंग का लेवल आपको बता रहा हूँ कि आपके किंग के लिए उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए एक बंदा बुलाया है जो अब मेरे भाई खेल रहा है। अब मेरे भाई क्या जा रहा है? जब फिरौन की पैदाइश भी नहीं ना हुई थी, उस वक्त का वो बंदा क्रिकेट खेल रहा है, और आप लोग रट लगाते हैं कि हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। अब मॉडर्न डे क्रिकेट सिखाने के लिए रखे हुए आपने। मैं आपको बताऊं अब होने क्या जा रहा है। ये एक पूरी प्लानिंग है, ये अगले 5 साल की प्लानिंग है, जिसके तहत बाबर आजम को वापस लाया जा रहा है। मुझे लगता है कि आप डिसएग्री करेंगे, लेकिन हकीकत यही है, होने ये जा रहा है। मैं बताता हूं, गौर से मेरी बात सुने, जो अब होने जा रहा है फरवरी
26 की तैयारी के लिए। अब फरवरी 2026 में क्या है ये मैं आपको बताता हूं। बाबर आजम को रेस्ट दिया गया, बाबर आजम मेंटली तौर पर स्ट्रांग हो गए, बाबर आजम नेट सेशन में जनाब अग्रेसिव हुए, बाबर आजम ने सारी चीजें सीख ली हैं। अब बाबर आजम की तैयारी जो करवाई जा रही है इस टेस्ट से लेके, इस T20 से लेके आगे ट्राई नेशन सीरीज आ रही है, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे रोड मैप से बाबर आजम अब गुजर के 2026 फरवरी इंडिया और श्रीलंका की कंडीशन में जो T20 वर्ल्ड कप होना है ना, बाबर आजम उसमें जा रहा है। बाबर आजम श्रीलंका में होने वाला वर्ल्ड कप खेल रहा है आप ख्याल में? यस, आज मैं बड़ी खबर दे रहा हूं। ये अभी से ही माइक हेसन ने वहां पहुंचते ही ना फोन किया था कि बॉबी तैयारी उसका उन्होंने T20 लीग कर ले तो स्क्वाड में आ रहा है। T20 लीग्स का NOC बाबर आजम का रोक लिया उन्होंने, एनओसी पे भी, और आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप में जाएगा वो। भाई लीग क्रिकेट खत्म करके इंटरनेशनल क्रिकेट पे बाबर का फोकस करवाने लगे हैं। लीग क्रिकेट अब खत्म। पीसीबी का एक और बड़ा एक्शन, बड़ी स्ट्रेटेजी, बड़ी सख्ती कि वो जनाब उन्होंने तमाम के तमाम एनओसी कैंसिल कर दिए, जो कि अहमद सईद कह रहा है कि ये एथिकली अच्छी बात नहीं है कि भाई सीधी सी बात है ना, जब ये लोग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे। अच्छा मुझे अफसोस पता है किस बात का है? मुझे अफसोस इस बात का है कि जिनके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ ना उनमें राना फाहिम अशरफ साहब भी शामिल है। ये वो 4 उन लोगों में से है जिनका कॉन्ट्रैक्ट वहां हुआ है। अच्छा ठीक है जी। अच्छा ये कह रहे हैं अब जो अच्छी बात नहीं, नेशनल ड्यूटी फर्स्ट, भाई नेशनल ड्यूटी फर्स्ट है ना। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उस वक्त आपको नहीं पता ही नहीं थी कि ये जो नए लड़कों को उस वक्त आपने ये ट्राई सीरीज नहीं रखी थी। ओहो, आपको पता ही नहीं था कि ये जो नए लड़कों को मौका दिया ये अपनी दिखा जाएंगे। अब वापिस आपको वो मैच्योर है क्या दिखा, परफॉर्मेंस जो है ना, परफॉर्मेंस दिखा देंगे। ठीक है अच्छा। तो वो अब जो है वो वापिस सीनियर वो परफॉर्मेंस दिखाई है फिर साइम ने। अब नहीं दिखाई ना, इसीलिए तो उसको स्क्वाड में भी नहीं रखा। साइम ने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। अच्छा, साइम को परफॉर्मेंस T20 में खराब है, ऐसा ही चलता है। अब निकाला उसे टेस्ट से, ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलता है। हालांकि साइम को टेस्ट खिलाना चाहिए था, टेम्परामेंट बिल्ड करने के लिए टेस्ट बड़ा जरूरी था, लेकिन उसने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। ठीक है, अगर वो नकवी साहब कौन सी परफॉर्मेंस दिखाना चाहते हैं? अगर साइम मयूब नकवी साहब को अपनी परफॉर्मेंस दिखाता, मौके पे दिखा देता तो वो सिलेक्ट हो जाता, लेकिन उसने परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। ये बताए ना, इसलिए साइम मयूब बाहर हो गया है इस स्क्वाड से भी। आगे मेरा ख्याल साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में साइम मयूब को एज T20 ओपनर रेस्ट देने की तैयारी कर ली गई है। बॉब्जी द किंग बैक आ रहा है एज एन ओपनर विद साहिबजादा फरहान। आपको एक और बड़ी खबर दूं मैं, टेस्ट में नहीं T20 की बात करूं, जाके साउथ अफ्रीका से एक और बड़ी खबर दूं आपको मैं। फखर जमान जो है T20 से ड्रॉप हो रहा है, जाओ कह दिया मैंने। बाबर आजम और साहिबजादा फरहान ओपन करने जा रहे हैं, नीचे सलमान अली आगा आ रहा है, हारिस भी आ रहा है। ये सलमान अली आगा भी आ रहा है? यस, सलमान अली आगा तो कप्तान है ना। ये मैं आपको बड़ी खबर दे रहा हूं, 3 खबरें मैंने आपको दे दी हैं। भाईजान एशिया कप में जो आपकी जिल्लत हुई है, जो आप 3 मैच आ रहे हैं इंडिया से, उसकी अकाउंटेबिलिटी तो करना पहले। वो तो होती रहेगी, साथ साथ होती रहेगी। नया दिन, नया चैप्टर, नई टीम, नए लोग, नए चेहरे, सारा कुछ। पहला मैच हारने के बाद आपने कहा कि हाथ नहीं मिलाए यार, ये ट्रॉफी। दूसरा मैच आपने हारने के बाद कहा कि भाई पहला मैच आप हारे इंडिया से, आपने कहा हाथ नहीं मिलाए। दूसरा मैच आप इंडिया से आ रहे हो, फिर आपने कहा कि यार हम इंतजार करते रहे, वो मिलने नहीं आए। माना भी ना मारिए। फिर तीसरे मैच में आपने कहा कि यार अब ट्रॉफी नहीं देंगे। ओ भाई, उन रीजंस के ऊपर बात करो ना। ये क्यों हुआ है जो 3 दफा आप मैच आ रहे हैं? तो यही तो स्ट्रेटेजी की, जब हारेंगे हम कोई ना कोई बहाना तलाश करेंगे। पहले हाथ नहीं मिलाया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा, फिर हमसे ट्रॉफी नहीं ली, हम नहीं। अच्छा, आखिरी बात बताओ, हारिस रऊफ क्या करना है? हारिस रऊफ का क्या करना है? हारिस रऊफ का करियर इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल एंड है। ये हारिस रऊफ ने हर मौके पे पाकिस्तान टीम को नीचे लगवाया है। मैं बड़ा मोहतात रह के नीचे लगवाया कह रहा हूं, वरना मैं कुछ और भी कह सकता था। हारिस रऊफ जो है हर क्रूशल मोमेंट में हारिस रऊफ, पता दुनिया में हारिस नाम जो रखा था लोगों ने बदलना शुरू हो गया। वो बहरहाल हारिस रऊफ, मैंने एक मीम देखी कि हारिस रऊफ के नाम, हारिस के नाम से जो भी ऑर्डर आएगा उसको बिरयानी सर्व नहीं की जाएगी। तो इस तरह के लोग कह रहे हैं। बहरहाल बाबर इज बैक, बाबर आजम वापिस आ रहा है, T20 फॉर्मेट में वापिस आ रहा है। हारिस नाम के चैनल बैन कर देंगे, वापिस आ रहे हैं। ठीक है, और ये बड़ी खबर ये कि फखर जमान T20 से आउट हो रहे हैं। अभी जो टेस्ट स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें बाबर, रिजवान, शहीन सबकी वापसी हुई है, और इन लोगों ने ही आगे टीम को लेके चलना है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई यंग टैलेंट मौजूद नहीं था, तो वापस हमें इन बाबों पर जाना पड़ा, या फिर कह सकते कि इन लेजेंड्स पर जाना पड़ा। थोड़ी सी रिस्पेक्ट लेजेंड्स पे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि बाबर की जो वापसी हुई है वो ऑन मेरिट हुई है, या फिर इसकी जरूरत थी, जरूरत के तहत, नजरिया जरूरत के तहत बाबर को वापस लाया गया है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।